सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, हम मैग्मा के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी के संदर्भ में कुछ और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हम आज हीट सोर्स की बात करेंगे। हीट सोर्स कई प्रकार के हो सकते हैं मेल्टिंग के लिए। पहला तो है अंडर प्लेटिंग। इन दिस द इंट्रूजन ऑफ बेसिक मैग्मा into the continental crust is considered as main source। इसमें क्षारीय मैग्मा का जो भी महाद्वीपीय क्रस्ट है उसमें अंतर्वेधन को एक प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। पार्शियल मेल्टिंग ऑफ अपर पार्ट ऑफ मेंटल कैन आल्सो मेल्ट द क्रस्ट। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग के आंशिक मेल्टिंग के कारण क्रस्ट मेल्ट हो जाती है। इन द सबडक्शन जोन बीनीथ द कॉन्टिनेंट। सबडक्शन जोन आपको जानते हैं कि जहाँ पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के से टकराती हैं और अधिक डेंस प्लेट जो होती है वह लेस डेंस प्लेट के नीचे चली जाती है। तो उस स्थान पर आपको पता है मैग्मा का जनरेशन होता है। एक प्लेट नीचे जाएगी और वह सीधी पहुंच जाती है बेनियोफ जोन के अंदर, जहाँ पर वह जाकर के मेल्ट होती है और मैग्मा का जनरेशन करती है। और ये मैग्मा ऊपर की ओर उठता है और वोल्केनो के थ्रू या फिर हॉट मेंटल प्लूम के थ्रू पृथ्वी की सतह पर आता है। सबडक्शन जोन में कॉन्टिनेंट के नीचे बेसाल्टिक मैग्मा दैट इज जनरेटेड कैन बी द सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, जो कि मैग्मा जनरेट होता है वह हीट का एक सोर्स हो सकता है पार्शियल मेल्टिंग के लिए। पार्शियल मेल्टिंग एक प्रमुख टॉपिक है आपका, जिसके ये दो कारण हैं। तो एग्ज़ाम में आ सकता है आपके पार्शियल मेल्टिंग किसे कहते हैं। दूसरा कारण है हॉट स्पॉट बीनीथ द कॉन्टिनेंट क्रस्ट। कॉन्टिनेंट क्रस्ट के नीचे हॉट स्पॉट कैन जनरेट हीट। जैसे कि आपको पता था कि भारत के डेक्कन ट्राइब का निर्माण भी हॉट स्पॉट के थ्रू ही हुआ है। ठीक है ना। तो एक प्रकार के हॉटस्पॉट ये बनते हैं बेनियोफ जोन के अंदर या फिर मेंटल के अंदर, जहाँ से क्या होता है कि मैग्मा एकदम से ऊपर की ओर आता है। और यदि प्लेट टेक्टोनिक के कारण कोई प्लेट उनके ऊपर से जा रही है तो वहाँ पर मैग्मा का इंट्रूजन हो जाता है, जैसे डेक्कन ट्रैप में हुआ है। बीनीथ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे हॉटस्पॉट कैन जनरेट हीट। हॉटस्पॉट जो होते हैं वे हीट जनरेट कर सकते हैं दैट कैन मेल्ट द क्रिस्टल ब्लॉक, जो कि क्रिस्टल ब्लॉक्स को मेल्ट कर सकती है, पिघला सकती है, जिससे मैग्मा मिंगलिंग होती है। बेसिकली इससे जो हो रहा है वह क्रस्ट मेल्ट होगी, मेल्ट होकर के ये जो मैग्मा होगा उसके अंदर मिल जाएगी और दो प्रकार के मैग्मा का निर्माण होगा, एक डिफरेंट टाइप के। उसका कंपोजिशन भी उसके अंदर आ जाएगा। यदि वह ज़्यादा सैलिक चट्टानें हैं तो जो मैग्मा बनेगा वह सैलिक मैग्मा होगा, और यदि वह बेसाल्टिक चट्टानें हुई तो फैमिक मैग्मा का निर्माण होगा। ठीक है ना। इन द कॉन्टिनेंटल कोलिजन हीट इज जनरेटेड दैट कैन मेल्ट द क्रिस्टल ब्लॉक। महाद्वीप जब आपस में टकराते हैं, जैसे कि तिब्बतन प्लेट से इंडियन प्लेट टकरा रही है, तो निश्चित रूप से हीट का जनरेशन तो होगा ही। ठीक है ना। दैट कैन मेल्ट द क्रिस्टल ब्लॉक्स, जो कि क्रिस्टल ब्लॉक्स को मेल्ट कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार
देखिए ये क्रस्ट आ रहा है बेसाल्टिक इंट्रूजन। मेंटल में मुख्यतः बेसाल्ट ही होती है। फिर हम बेसाल्टिक इंट्रूजन के बारे में बात करते हैं। बेसाल्टिक इंट्रूजन विल बी एट टेम्परेचर ऑफ 1200 to 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसाल्टिक इंट्रूजन जो होता है वह 1200 से लेकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। ये इसका टेम्परेचर होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। लेकिन 700 पर क्या होता है कि मेनली एसिडिक मैग्मा जो होता है वह 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंट्रूड होता है, या उसका टेम्परेचर होता है। वेयर इज द मेल्टिंग ऑफ द क्रिस्टल रॉक्स टेक्स प्लेस एट 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तो बेसाल्टिक मैग्मा का टेम्परेचर होता है 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। वेयर एज क्रिस्टल ब्लॉक्स की मेल्टिंग के लिए तो 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की ताप की ही आवश्यकता होती है। मैकेनिज्म देखते हैं हम। स्टाइल ऑफ मैकेनिज्म इज मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक्स। इंट्रूजन ऑफ बेसाल्टिक स्टाइल ऑफ मैकेनिज्म मेनली कॉम्बिनेशन वॉल्केनिक प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है ना। तो वॉल्केनिक प्लूटोनिक रॉक्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा ही ये मैकेनिज्म होती है। इंट्रूजन ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा इनटू द क्रस्ट। बेसाल्टिक मैग्मा का इंट्रूजन क्रस्ट में होता है एंड इरप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लावा। ठीक है। और लावा के फॉर्म में ये बाहर आता है एंड हाई लेवल बेसिक इंट्रूजन तथा उच्च स्तर के क्षारीय अंतर्वेदन का निर्माण करता है। ठीक है ना। अपर शैलो, तो ये तो आपको बताया गया है कि यदि चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह पर ही होता है ना, तो उन्हें वॉल्केनिक चट्टान कहते हैं। यदि ये लेवल बहुत कम है, जैसे बेसाल्टिक इंट्रूजन। ठीक है ना। यदि मध्यम दूरी पर चट्टानों का निर्माण हुआ है तो उसे हाइपरबेसल रॉक्स कहते हैं। और यदि बहुत गहराई पर चट्टानों का निर्माण हुआ है तो उसे हम कहते हैं प्लूटोनिक। ठीक है ना। प्लूटोनिक रॉक्स उसे कहते हैं। वॉल्केनिक रॉक्स में आपके रायलाइट्स हैं। ठीक है। रायलाइट वॉल्केनिक रॉक्स होती है, डोलराइट्स होती है। ठीक है। हाइपरबेसल के अंदर आप मान लीजिए ग्रेनाइट है। ठीक है। ये मध्यम दूरी पर बनती है। प्लूटोनिक रॉक्स में आप मान सकते हैं कि वही जो पैगमेटाइट्स जो रॉक्स होती है वो इसमें आती है। ठीक है ना। एट दिस स्टेज द अर्थ क्रस्ट इज इन कोल्ड। इस स्थिति में जो क्रस्ट होगी वह ठंडी होती है शुरुआती स्थिति में जो बात की जाती है। एंड डाइक कैन ईजिली पेनिट्रेट। ठीक है। और डाइक जो होती है वह ईजिली पेनिट्रेट कर सकती है। फर्दर द बेसाल्टिक मैग्मा विल नॉट गो इनटू टोटल मेल्टिंग दैट रिजल्ट इन क्रिस्टल कंटामिनेशन। ठीक है। तो बेसाल्टिक मैग्मा से टोटल मेल्टिंग नहीं हो पाती, जिससे क्या है क्रिस्टल कंटामिनेशन हो जाता है। दैट मीन्स क्रिस्टल रॉक्स नॉट फुल्ली मेल्टेड बाय बेसिक इंट्रूजन। जो क्रिस्टल रॉक्स होती हैं बेसिक इंट्रूजन के द्वारा पूरी तरह पिघलती नहीं हैं। सो देयर इज़ अ क्रिस्टल कंटामिनेशन। तो ये छोटा क्वेश्चन है जिसे हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल कंटामिनेशन किसे कहते हैं। जब बेसाल्टिक मैग्मा के द्वारा क्रिस्टल चट्टानें पूरी तरह मेल्ट नहीं हो पाए तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल कंटामिनेशन। एज द टाइम प्रोग्रेस द डीपर लेवल ऑफ द क्रस्ट गेट्स हीटेड। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है द डीपर लेवल ऑफ द क्रस्ट गेट्स हीटेड। तो जो डीपर लेवल होता है क्रस्ट का वह हीटेड हो जाता है। एंड द बेसाल्टिक इंट्रूजन कैन जनरेट हीट। द बेसाल्टिक इंट्रूजन हीट जनरेट कर सकता है एंड स्टार्ट्स द मेल्टिंग ऑफ द क्रस्ट। तथा क्रस्ट की मेल्टिंग शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट एट सम प्लेसेस एंड लेवल्स इट बिकम्स
टू हॉट फॉर्म्स डक्टाइल लेयर्स। कुछ स्थानों पर क्या रहता है कि ये बहुत ही डक्टाइल हो जाता है गर्मी के कारण। द बेसाल्टिक डाइक कैन नॉट लॉन्गर नो लॉन्गर पेनिट्रेट फर्दर। इंट्रूजन ऑफ बेसाल्ट डाइक जनरेट्स वॉल्यूम ऑफ सिलिशियस मैग्मा। इससे डाइक जो होती है वह आगे सिलिशियस मैग्मा का निर्माण करती है दैट कम्स अप टू फॉर्म लार्ज हाई लेवल प्लूटॉन्स, जो कि ऊपर आकर के हाई लेवल प्लूटॉन का निर्माण करती है। ठीक है ना। एट दिस स्टेज देयर विल बी सेम अमाउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मैग्मा। इस स्टेज पर क्या होता है कि मैग्मा का हाइब्रिडाइजेशन होता है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज़ बेरिड द बेसाल्ट एंड रीचेस अप टू द surface because of its low density. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है एक बैरियर की तरह कार्य करती है, लेकिन बेसाल्टिक मैग्मा जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है ना। और लो फ्यूजन टेम्परेचर होता है, जिस कारण क्या होता है कि सतह पर आ जाता है। सिलिशियस मैग्मा जो होता है ना वो क्या होता है कि हाई डेंसिटी का होता है और ऊपर नहीं आ पाता। आपको पता है कि ग्रेनाइट जो होता है वह सिलिशियस मैग्मा से बना होता है, और ग्रेनाइट क्या होता है कि सतह पर बहुत ही कम मिलता है। एक्सपोजर हो उसकी बात अलग है, एक्सपोज होने की बात अलग है, बल्कि मुख्य रूप से तो क्या होता है कि वह प्लूटोनिक चट्टानों के रूप में बड़े बड़े प्लूटॉन्स के रूप में ही दिखाई देता है जो ग्रेनाइट होता है, क्योंकि वह सिलिशियस मैग्मा होता है, उसकी डेंसिटी हाई होती है। या आप याद रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि किस मैग्मा की डेंसिटी हाई होती है। तो बेसाल्टिक मैग्मा की डेंसिटी लो होती है, जबकि सिलिशियस मैग्मा की डेंसिटी हाई होती है और उसका फ्यूजन टेम्परेचर भी अधिक होता है। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं मेल्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दिस इज़ डन बाय फ्लक्सिंग ऑफ वाटर इनटू द क्रस्ट। क्रस्ट में वाटर की फ्लक्सिंग के दौरान कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मेल्टिंग होती है। द फ्लक्सिंग कैन बी फ्रॉम द surface by deep water penetration or by released water from the subduction zone। फ्लक्सिंग जो होती है वह सरफेस से हो सकती है, फ्रॉम द सरफेस बाय डीप पेनिट्रेशन से सतह पर आ सकती है, और बाय रिलीज वाटर फ्रॉम द सबडक्शन जोन, या सबडक्शन जोन से पानी जब रिलीज़ होता है तो वह ऊपर आकर के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मेल्टिंग कर देता है, जिसे हम फ्लक्सिंग कहते हैं। ठीक है ना। हाउएवर दिस मैकेनिज्म कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली। फ्लक्सिंग ऑफ वाटर जो होता है वह अकेला नहीं होती, ये जो प्रक्रिया होती है वह अकेली नहीं होती है विदाउट द इंट्रूजन ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा इनटू द कॉन्टिनेंट। उसके साथ बेसाल्टिक मैग्मा का भी इंट्रूजन होता है। फिर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल कोलिजन की। इन दिस आपको पता ही है महाद्वीपीय टक्कर, जैसे कि तिब्बतन प्लेट रहती है वह इंडियन प्लेट से टकरा रही है, तो ये प्रकार की क्या है कॉन्टिनेंटल कोलिजन है। ठीक है। उस प्रकार क्या होता है कि ओशन कोलिजन भी होता है, महासागरीय प्लेट की टक्कर होती है, और कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट कोलिजन होता है, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट की टक्कर भी होती ही है। ठीक है ना। और हम आगे देखते हैं कि इन दिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल ऑफ द सबडक्टेड प्लेट कैन जनरेट हीट इन मेल्टिंग द क्रिस्टल ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि जो सबडक्टेड प्लेट है, जो नीचे जा रही है प्लेट, जब दो प्लेटें आपस में टकराएगी ना, तो जो हाई डेंसिटी की प्लेट होगी वह नीचे जाएगी, जैसे कि इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट के नीचे जा रही है। इसका मतलब जो भारी होगी वही नीचे जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि रेडियोएक्टिव मिनरल्स जो होते हैं ना, जैसे यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, इनकी कंसंट्रेशन होती है हाई। ठीक है। वो भी क्या होता है कि हीट जनरेट करती है,
जिस कारण क्या होता है कि क्रिस्टल रॉक क्या होते हैं कि मेल्ट हो जाती है। वह भी एक जो रेडिएटिव हीट है, वह भी एक प्रकार की क्या होता है कि एक योगदान देती है क्रिस्टल रॉक्स की को गर्म करने में, उसको हीट करने में, ठीक है ना। एसेंट ऑफ दिस सिलिसिक मैग्मा विल हैव मच हाई विस्कोसिटी, ठीक है। ये जो सिलिसिक मैग्मा होगा ना, क्योंकि कॉन्टिनेंटल है तो निश्चित रूप से बस सिलिसिक रॉक अधिक होगी ना। कॉन्टिनेंटल में सिलिसिक कंटेंट अधिक होता है, और ओशनिक प्लेट के अंदर कौन सा अधिक कंटेंट अधिक होता है? फैल्सिक फैमिक कंटेंट, आयरन मैग्नीशियम ये जो होती है वह उसमें अधिक कंटेंट होता है, ठीक है ना। वो कहता है कि एसेंट ऑफ दिस सिलिसिक मैग्मा, यानी कि जो सब्जेक्टिव प्लेट होगी वह मेल्ट होगी तो सिलिसिक मैग्मा बनेगा। सिलिसिक मैग्मा जो होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस कारण उसका ऊपर उठना जो होता है ना बहुत ही मुश्किल होता है देन बेसाल्टिक मैग्मा की तुलना में, ठीक है। बेसाल्टिक मैग्मा तो पहले आपको पढ़ाया था कि उसकी जो डेंसिटी होती है कम होती है, वो इजीली क्या होता है कि असेंट हो जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है ना। तो बेसाल्टिक मैग्मा की डेंसिटी होती है कम और सिलिसिक मैग्मा की डेंसिटी होती है अधिक। दिस कॉजेज प्रॉब्लम इन द असेंट ऑफ द मैग्मा। ये जो हाई विस्कोसिटी होती है उसके कारण मैग्मा के असेंट में प्रॉब्लम होती है। द मोस्ट important question that arises is that whether the magma that is generated by the continental collision represent partial melt or bulk melt। ये एक प्रश्न ही है कि द मैग्मा जो कि जनरेट होता है कॉन्टिनेंटल कोलिजन से, वह पार्शियल मेल्ट है या वह एक बल्क मेल्ट है, ठीक है ना। इस पर आज भी सवाल ही हैं, ठीक है ना। मैग्मा इरप्टेड फ्रैक्चर जोन, ठीक है। फ्रैक्चर जोन के अंदर ही मैग्मा का इरप्शन होता है, पता है। नॉर्मली लेयरिंग absent इन द कॉन्टिनेंटल लेयरिंग absent इन द इग्निस रॉक। सामान्यतः आग्नेय चट्टानों में लेयरिंग नहीं पाई जाती है, जैसा कि सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयरिंग पाई जाती है, उसके उस तरह इनमें लेयरिंग नहीं पाई जाती है। लेकिन BIC, जिसे हम बुशवेल्ड इग्निस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वहाँ पर लेयरिंग बहुत अच्छी तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। बुशवेल्ड इग्निस कॉम्प्लेक्स साउथ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। वहाँ पर ये सब चीज़ें तो मिलती है, जैसे कि डायमंड है, गोल्ड है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।